ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आज मेरा 5वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी व्यक्ति को विद्युत से झटका लगता है तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, यानी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। देखिए, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कहता है सिल्वेस्टर विधि, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कहता है सिल्वेस्टर विधि, इस विधि पढ़ें। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति को पीठ के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं। पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने तक लाएं। यह प्रक्रिया 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराया जाता है। यह क्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि व्यक्ति को श्वास क्रिया समान न हो जाए। देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है। इसमें क्या पूछेगा कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किसके बल लेटाया जाता है, तो पीठ के बल लेटा दिया जाता है। इसे सवाल दूसरा क्या सवाल पूछेगा कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को कितने प्रति मिनट तक दोहराना चाहिए, यानी कि 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराना चाहिए। दूसरा मेरा है शेफर विधि, यानी कि पहले का विधि जब फेल हो जाएगा तो अपनाएंगे हम दूसरा विधि, यानी कि अपनाएंगे हम शेफर विधि। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। जब पीड़ित के पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराया जाता है। देखिए, अब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम निकालते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट पूछेगा कि शेफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को किसके बल लेटाया जाता है, तो पेट के बल लेटाया जाता है। दूसरा सवाल पूछेगा कि शेफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को कितने प्रति मिनट तक दोहराया जाता है, यानी कि 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराया जाता है। तीसरा मेरा क्या है, मुंह से मुंह में हवा भरना, यानी कि माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, इसका इंग्लिश होता है। देखिए, मुंह से मुंह में हवा भरना को हम एक और नाम से पुकारते, इसका नाम है, इस विधि को लाबोर्ड विधि भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इस विधि को लाबोर्ड विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटा देते हैं। पीड़ित के पीठ के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है। पीड़ित के मुंह को साफ कर दिया। पीड़ित के मुंह को साफ नहीं करेंगे तो कैसे हवा देंगे, जाहिर सी बात है। महीन कपड़ा रख कर उसके एक हाथ से उसके नाक को बंद कर दे। उसको नाक को बंद करेंगे तब ना मुंह से मुंह में हवा देंगे, तब अंदर जाएगा। हाँ, पीड़ित व्यक्ति के मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक दे, यानी कि कहने का मतलब है पीड़ित व्यक्ति को एकदम झटका से हवा दे दम ये अंदर चल जाए। यह प्रक्रिया 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराया जाता है। देखिए, अब इसे सवाल कैसे पूछेगा। देखिए, मुंह से मुंह में हवा भरना को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको लाबोर्ड के नाम से पुकारते हैं, या लाबोर्ड विधि भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर सर पड़ेगा कि मुंह से मुंह में हवा भरना पीड़ित व्यक्ति को किसके बल लेटाया जाता है, तो पीठ के बल लेटा दिया जाता है। और चौथा मेरा है मुंह से नाक विधि, माउथ इनटू नोज मेथड, यानी कि मुंह से नाक में कैसे हम हवा देंगे। इसके पहले क्या करेंगे, पीड़ित के छाती के बल चित लेटा देते हैं। पीड़ित का मुंह खोलते हैं और उसका गला मुंह साफ करते हैं। पीड़ित व्यक्ति को मुंह बंद कर देते हैं और तेजी से उसके नाक में फूंक मारकर हवा देते हैं। यह प्रक्रिया 10 से 12 प्रति मिनट तक दोहराया जाता है। इस प्रकार मेरा कृत्रिम श्वास प्रक्रिया यानी कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन चैप्टर समाप्त हुआ, और मेरा अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हर एक दिन एक वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।